अगर आज रात को आप नाइट स्काई देखोगे तो आपको एक स्टार दिखेगा। हमारे नाइट स्काई का ब्राइटेस्ट स्टार सिरियस। इसे हम डॉग स्टार भी कहते हैं, पर इसे जो चीज़ सबसे स्पेशल बनाती है वो तो दिखती ही नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिरियस के साथ एक और डेड स्टार है और वो अभी भी वही है तो आप बिलीव नहीं करोगे, पर ये सच है। एक ऐसा स्टार जो मर चुका है पर अभी भी सिरियस के साथ ही है, हमेशा से। स्टोरी शुरू होती है मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जब सिरियस सिस्टम में 2 स्टार थे। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, इसमें कोई अंतर नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों की कहानी चेंज हो गई। दोनों में से एक स्टार थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा था, और स्पेस में रूल होता है, हम सबको पता है कि जो स्टार ज़्यादा बड़ा होता है वो जल्दी मर जाता है, जल्दी डिमिनिश हो जाता है, जल्दी उसका सुपरनोवा हो जाता है, जल्दी वो अपने लेटर डेथ स्टेज में चला जाता है। ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ। वो और ज़्यादा ब्राइट हुआ, फिर एक दिन स्टेबल हुआ, और एक दिन कुछ टाइम के लिए वो बिलियंस ऑफ सन से भी ज़्यादा ब्राइट था और ज़्यादा बड़ा था। लेकिन फिर उसकी ग्रेविटी हार गई और उसका सुपरनोवा हो गया। पूरी तरह वो ब्लास्ट हो गया और उसके सारी आउटर लेयर्स स्पेस में हर जगह फैल गई। पीछे बचा एक छोटा सा कोर। इस कोर को हम कहते हैं वाइट ड्वार्फ। इसमें कई सारे टाइप्स भी होते हैं, इसके बारे में हम और कभी डिस्कस करेंगे। तो पीछे जो कोर बचा, जो वाइट ड्वार्फ बचा, उसकी साइज हमारे अर्थ जितनी थी, पर उसका मास हमारे सन जितना था, यानी कि ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डेंसिटी एक छोटे से कोर में। ये है सिरियस बी, एक डेड स्टार जो कभी सिरियस ए के साथ घूमता था। दोनों एक दूसरे के आसपास रिवॉल्व करते थे, जैसे एक बाइनरी स्टार सिस्टम। ये भी एक बाइनरी स्टार सिस्टम ही थे, पर क्योंकि सिरियस बी ज़्यादा बड़ा था तो उसका जल्दी सुपरनोवा हुआ और वो जल्दी वाइट ड्वार्फ बन गया। अभी जो हमें स्टार दिख रहा है, हमारे नाइट स्काई का ब्राइटेस्ट स्टार, वो है सिरियस ए। सिरियस ए अभी भी जिंदा है, अभी भी उसने अपना फ्यूल ख़त्म नहीं किया, पर ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ऐसा रहेगा। एक दिन वो भी सुपरनोवा में चला जाएगा और फिर वो भी एक वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, या फिर कुछ और भी बन सकता है। पर ऐसा नहीं है कि सिरियस बी सिरियस ए के अराउंड घूम रहा है या फिर सिरियस ए सिरियस बी के अराउंड घूम रहा है। ये इतनी सिंपल नहीं है कहानी। एक्चुअली दोनों स्टार्स किसी एक इनविजिबल पॉइंट के अराउंड घूम रहा है, जिसे कहते हैं बैरी सेंटर। इस टॉपिक को मैंने अपनी पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया है, आप उसे देख सकते हैं। तो बेसिकली बैरी सेंटर क्या होता है कि दोनों का जो मास होता है उसके हिसाब से दोनों एक पॉइंट बना लेते हैं जिसके अराउंड दोनों घूमते रहते हैं, किसी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड नहीं घूमते। यही चीज़ हमारे स्पेस में भी है, हम सन के अराउंड नहीं घूम रहे। हमारे सोलर सिस्टम का जो बैरी सेंटर है वो सन के साथ है, सन के पास है, सन के सेंटर में नहीं है पर सन के पास है। तो हमें लगता है कि हम सन के अराउंड घूम रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़, कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट किसी भी एक फिक्स सेलेस्टियल बॉडी के आसपास नहीं घूम रहा, वो एक इनविजिबल पॉइंट के आसपास घूम रहा है जो उसका बैरी सेंटर है। ये डिपेंड करता है बैरी सेंटर वो दोनों सिस्टम के ऊपर, यानी कि सन और जुपिटर की बात करें तो उनका अलग बैरी सेंटर होगा, सन और अर्थ की बात करें तो उनका अलग बैरी सेंटर होगा, मार्स के साथ सन की बात करें तो भी उसका अलग बैरी सेंटर होगा। ऐसे ही सारे प्लैनेट्स का होता है, सारे स्टार्स का भी होता है और सारे गैलेक्सीज का भी होता है। जैसे 2 डांसर्स जो एक दूसरे के अराउंड नहीं पर एक इनविजिबल पॉइंट के अराउंड घूम के डांस कर रहे हैं, और इसी डांस में, इसी आर्ट में एक स्टार ब्राइट है और एक बिल्कुल डेड हो चुका है। तो जिस दिन सिरियस सुपरनोवा हो जाएगा और वो डेड स्टार बन जाएगा, तब उसके सिस्टम में एक नहीं बल्कि 2 डेड स्टार्स होंगे, और दोनों फिर भी ऐसे ही घूमते रहेंगे अपने बैरी सेंटर के आसपास जब तक वो पूरी तरह अपना जो मास है, जो मैटर है, उसे यूज़ अप ना कर दे और वो पूरी तरह डिमिनिश ना हो जाए स्पेस तब तक। तो आज जो हमें हमारे स्काई का ब्राइटेस्ट स्टार लग रहा है वो एक दिन वाइट ड्वार्फ बन जाएगा और कभी किसी को नहीं दिखेगा। है ना फैसिनेटिंग? तो अगर आपको ऐसी ही स्पेस की स्टोरीज पसंद है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्पेस में ऐसी बहुत सारी हिडन फैसिनेटिंग स्टोरीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ।
अगर आपको बैरीसेंटर के बारे में और जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। तो मैं स्तुति मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में नए म्यूजिक कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।